क्लास 8 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 14.4 को, जिसमें आपके मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आप मल्टीप्लाई करते समय या इसमें एडिशन करते समय किस तरह के मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक्स को आपको बतानी है, क्या इसमें मिस्टेक किए गए हैं और उस मिस्टेक को बाद में इम्प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 क्लास 8 मैथमेटिक्स की। तो इसमें पूछा है फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब जैसे इसमें पूछा है, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया गया है 4 इन ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5, तो इसमें मिस्टेक क्या है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इधर इक्वल के दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 4x माइनस 5 है। हमने 4x माइनस 5 को ले लिए। अब आप देखिए कि 4 ब्रैकेट के आउटसाइड में है। जब ये ब्रैकेट के अंदर चलेगा, ब्रैकेट के अंदर जब 4 जाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ होता है। जब भी कोई नंबर्स या कोई टर्म है जो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब हम 4 का मल्टीप्लाई x के साथ भी करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 4x माइनस कितना होगा 20। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4x माइनस 5 को आप 4x माइनस 5 लिखेंगे, तो हम कहेंगे नहीं, 4x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 20 आएगा। तो इसको कह सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। मतलब ये जो हमारा आंसर आया है वो RHS के बराबर नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा भाई, करेक्ट स्टेटमेंट होगा 4x माइनस 5 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 4x माइनस 20 आनी चाहिए। हम कैलकुलेशन किए, इसको सॉल्व करने के बाद 4x माइनस 20 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 4x माइनस 20 4x माइनस 5 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू RHS लिख दिया। अब आपसे पूछा है कि जब ये इक्वल नहीं है तो इक्वल क्या होगा, मतलब करेक्ट क्या होगा। तो 4x माइनस 5 की जगह क्या होना चाहिए, 4x माइनस 20 होना चाहिए। इसका मतलब 4x माइनस 5 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 के साथ इज इक्वल टू 4x माइनस 20 होना चाहिए। हमने यहां पर लिख दिए, इज लगा दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे करना है। सेकेंड पार्ट में x 3x प्लस 2 है इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए LHS। क्या है हमारे पास LHS में x और 3x प्लस 2 है। तो देखिए x आउटसाइड है ब्रैकेट के, इसका मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके किसके साथ, x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x के साथ और x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ। जब x का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा तो x और x मिलकर x स्क्वायर बना देंगे, पता है ना, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे पावर में। तो यहां पर सबसे पहले नंबर को लिख दीजिए, x इंटू एक्स मिलकर हो गया x स्क्वायर और x इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को पहले लिखते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या है 2 है, वेरिएबल क्या है x है, तो पहले 2 लिख देंगे और बाद में x लिख देंगे, बिकॉज x इंटू 2 2x होता है। तो क्या ये इक्वल हुआ हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 के, बोलेंगे नहीं है, बिकॉज वहां पर 2 की जगह 2x होना चाहिए। तो ये लिख दीजिए नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट क्या होगा, आप लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा, कौन सा, x 3x प्लस 2, x और 3x प्लस 2 और इसके जगह जो वैल्यू आपने फाइंड किया अभी क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो उसके जगह लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसका मतलब ये करेक्ट हुआ, ये आपका जो गिवन था वो रॉन्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy है। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 3y है और देखिए ये एडिशन है और सारे टर्म्स डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं कि प्लस प्लस 2 और 3 को ऐड कर देंगे, नहीं ऐड होगा। ये कब ऐड होता है, जब ये 2x हो तो ये भी 3x होना चाहिए। तो दोनों अगर लाइक टर्म्स होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर दोनों डिफरेंट टर्म है, अनलाइक है, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड नहीं किए जाएंगे। तो 2x प्लस 3y को हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड में कहा 5xy तो बोलेंगे नहीं 5xy नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा भाई, यहां लिखिएगा
करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, हम लिखेंगे 2x + 3y को 2x + 3y ही लिखेंगे, हम 5xy नहीं लिख सकते। हम ऐसा नहीं करेंगे कि x और y का मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए 5xy का मतलब हुआ x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में करते समय हम लाइक टर्म को ही ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कि x और y है तो वह xy बन जाए, नहीं हो सकता। इसीलिए 2x + 3y को 2x + 3y ही लिखा जाएगा। तो इसके जगह क्या होना चाहिए था, इसकी जगह 2x + 3y होना चाहिए था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी जैसे दिया, और भी क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिए होंगे ना। ठीक है, अब ये भी रब कर देते हैं। तो इसके बाद हम 4 को देख लें क्या पूछा उसमें। करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसको हम रहने देते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट को रहने दिया। अब ये रब कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 4 क्या पूछा है। अब आपके पास 4 दिया है कि x + 2x, x + 2x and + 3x = 5x। ठीक है ना। अगर इसमें पूछा जाए कि करेक्ट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दिया क्या है, x दिया है, 2x दिया है और 3x है। आपको पता है कि ये सारे लाइक टर्म है, x, 2x और 3x, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, 3 + 2 कितना होगा 5, और x लिखा है इसको 1x मान सकते हैं, तो 3 + 2 5 1 6x होना चाहिए। आ क्या रहा है, 5x आ रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो लिखेंगे क्या, x + 2x + 3x = 5x की जगह क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए, तो मैंने यहाँ 6x लिख दिया। क्लियर है। मतलब आपको पहले इसको सॉल्व करना है, कितना आ रहा है वो देखिए कि क्या उसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा तो लिखिए नॉट इक्वल टू RHS, फिर क्या आ रहा है उसको इसके जगह लिख दीजिए और वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसी जैसा, 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5y + 2y, 5y + 2y + y - 7y = 0 दिया। 5y + 2y + 7y - 7y = 0। अब आप देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड में जो सम किया गया वो क्या सही किया गया है। देखिए 5y है, लाइक टर्म 2y, y - 7y के साथ ऐड कर रहे हैं। देखिए y लिखा है, इसका मतलब 1y है, क्या है 1y। जैसे यहाँ x लिखा था तो मैंने उसको 1x मान लिया, तो उसके बाद सबको ऐड कर दिए। तो ऐसे ही y का मतलब 1y होता है, तो 5 + 2 कितना हुआ 7y, 7 + 1 कितना हुआ 8y। इसका मतलब हम 8y में से 7y माइनस करेंगे, तो 8 - 7 कितना होता है 1y बचता है, तो 1y को 1 नहीं लिखते हैं, ओनली y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ओनली y। तो इसका मतलब y आया, तो क्या इधर क्या जा रहा है, इधर 0 का रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं, जो 0 बता रहा है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, वो गलत है। तो सही क्या है, आप यहां लिख दीजिएगा करेक्ट स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये पूरा क्वेश्चन फिर से लिखिए। क्या लिखेंगे, 5y + 2y + y - 7y, और 0 की जगह क्या आना चाहिए, 0 की जगह y आना चाहिए, तो = y हो गया, क्योंकि हमारा ये जो दिया है वो गलत है। सही क्या है वो आपने लिख दिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर इसके 6 पार्ट को देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि 3x + 2x = 5x²। इसमें बहुत सारे मिस्टेक आप लोग ऐसे क्वेश्चन में किया करते हैं, तो उसी एरर को बता रहा है कि आप लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या 3x + 2x है, आप लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको तो ऐड करते हैं लेकिन x और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। तो सही क्या है, यहाँ पर एडिशन किया गया, लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा 3x + 2x। क्या होगा सही भाई, ये दोनों ऐड किए जा रहे हैं, इसलिए x कॉमन लिया जाएगा ओनली। देखिए 3x + 2x, 5y + 2y = 7y, तो 3 + 2 कितना होगा 5, x क्या होगा कॉमन लिया जाता है, x का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये x कॉमन ले लिया जाता है, तो 3x + 2x = 5x हो सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3x + 2x में से आप चाहो तो x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो आपके पास 3 + 2 बचेगा, और 3 + 2 कितना होता है
5 होता है, और ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इनटू लग जाएगा, तो इसको हम 5x बोल सकते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया समझाने के लिए, लेकिन लिखना ऊपर वाला ही है, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो 5x आ गया, जबकि यहाँ क्या कह रहा है 5x स्क्वायर, इसका मतलब 5x इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड क्यों, क्योंकि 5x स्क्वायर राइट हैंड साइड में है। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट में पूरा लिख लीजिए, कौन सा, 3x + 2x। यहाँ 5x स्क्वायर होना चाहिए, वहाँ होना क्या चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था 5x होना चाहिए था, इसलिए इसकी जगह जो सही है वो लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा चलिए इसको भी रब कर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको कुछ और समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 7th करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4 इन ब्रैकेट 2x + 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x + 7। ऐसा पूछा है कि ये इक्वल हो सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x + 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x + 7। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 2x स्क्वायर प्लस 4 2x + 7। चलिए अब आप स्क्वायर तो जानते हैं क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि जो जिसके पावर लिखा उस बेस जो होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब 2x स्क्वायर का मतलब हो गया 2x + 2x। और ये 4 क्या है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये ब्रैकेट या हटा दें, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा, इनटू लग जाता है। आपको पता है जब ब्रैकेट हटता है तो उसके बाहर वाले जो भी नंबर होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या बचेगा, +7 बच जाएगा। तो देखिए 2 × 2 कितना हुआ 4, और x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो पावर होते हैं वह ऐड हो जाते हैं। तो x × x मतलब x के पावर 1 और x के पावर 1 मिलकर कितना होगा, x के पावर 2 होगा, प्लस 4 × 2 इज इक्वल टू 8x + 7। तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए जब इसको सॉल्व किए तो आपको मिला 4x स्क्वायर प्लस 8x + 7, जबकि दिया क्या है 2x स्क्वायर प्लस 8x + 7। इसका मतलब जो दिया है वह गलत है, तो उसकी जगह सही कर दीजिए। तो सही लिखने के लिए लिख दीजिएगा करेक्ट स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब आप पूरे क्वेश्चन को फिर से लिखिए, क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2x एंड प्लस 7 इज इक्वल टू, ये गलत था तो सही क्या है, सही यह है, तो इसको लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 8x + 7, ये सही है, तो आपने सही लिख दिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप एक बार जरा नोट कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर आगे बताएं आपको क्वेश्चन। इसके सोल्यूशन को देखते हैं क्या करना होगा। हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना, तो आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास है 2x स्क्वायर और 5x है। हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसके इक्वल ये जो दिया वो सही है। जब ये सही होगा तो ये भी से देखेंगे सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 2x का स्क्वायर किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर तो आप जानते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 2 × 2 कर लीजिए, और x के पावर 2 होगा क्योंकि x का स्क्वायर किया गया, तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5 है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया। कैसे स्क्वायर होता है, जितना पावर रहते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के पावर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4, x के पावर 2 तो इसलिए x स्क्वायर हो गया, वैसे लिख देंगे। तो क्या यह इक्वल हो रहा है इसके, बोलेंगे नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू आप लिख दीजिए 4x + 5x। और अगर ये नहीं इक्वल है तो इसका मतलब जब ये इसके इक्वल भी नहीं है ना, या हम लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 5x नॉट इक्वल टू 9x। अब लेकिन ये सही है, 4x + 5x इज इक्वल टू 9x, ये सही है, लेकिन जब ये है ही नहीं तो हम 9x क्यों बताएं, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9x है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, उसको लिखना है करेक्ट स्टेटमेंट, हम लिखेंगे इसका करेक्ट स्टेटमेंट इज। पहले ये वाली लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आएंगे कितना
4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है ना, ये 4x स्क्वायर प्लस 5 है और इसका सम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि x स्क्वायर और x का सम नहीं हो सकता, दोनों लाइक नहीं अनलाइक टर्म है, एक x स्क्वायर और एक x है, तो इसको हम यही लिख सकते हैं लेकिन 9x नहीं लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्यूशन देखने के लिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो यह है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे स्क्वायर करते हैं? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर होता है ना। मतलब पहला और दूसरा टर्म है, दोनों का स्क्वायर करना है, तो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे? पहले टर्म्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब पहले टर्म, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर 3x मान लीजिए और b के प्लेस पर कितना मान लेंगे? 2, तो 2ab है, मतलब 2a के प्लेस पर 3x और b के प्लेस पर हो गया 2 और प्लस b स्क्वायर। b की जगह यहाँ क्या है? यहाँ हमारे पास 2 है, तो मैं b स्क्वायर लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा। देखिए a लिखा था a स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया? a के प्लेस पर 3 था इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 2ab, a के प्लेस पर 3x है और b के प्लेस पर 2x पुट कर दिए प्लस b स्क्वायर है, b का मतलब हमारे पास 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं। अभी स्क्वायर हमने यहाँ पर भी किए थे, है ना। जो नंबर जिसके ऊपर जितना पावर होगा उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाए, ये नहीं कि 3 इंटू 2 कर देंगे, नहीं, 3 के पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। x के पावर 2 लिखा है, इसको लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस यहां देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 कितना होगा? 12x हो गया। 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 इज 12x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 आया क्या है? गलत आया है, तो लिख दीजिए नॉट इक्वल टू RHS। नॉट इक्वल टू RHS है तो करेक्ट स्टेटमेंट लाइन लिखकर आप लिख दीजिए सही क्या फिर? करेक्ट स्टेटमेंट इज, आप पूरे क्वेश्चन को लिख दीजिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंड क्या आया था? आया था हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 4। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आप एक बार इसको नोट करेंगे और वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को फिर।